तो आइए प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जो है मैथ क्लास 6 अभ्यास 3D के पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके अच्छी तरीके से, ताकि आप जो है परीक्षाओं में जो है अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और 3D पूरा जो है लास्ट तक देखें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारी अच्छी तरीके से बेसिक मजबूत होती है। ठीक है, ताकि हम आगे 9th 10th 11th 12th में अच्छे से अच्छे तरीके से मैथ को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है मैथ क्लास 6 अभ्यास 3D के जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है अभ्यास 3D का पहला सवाल हमारे बोर्ड पर हो गया है। ठीक है, तो देखिए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो पहले हमने बताया था कि अगर इस तरीके से कहीं पर अगर बॉक्स अगर भरा हो तो पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 9 11 13 7 27 55 है। ठीक है, अब इसके नीचे अगर 7 एकम, अब यहाँ पर अगर पढ़ के चलना है इसके नीचे से, तो ध्यान से देखिएगा इसको पूरे वीडियो को। तो देखिए 7 गुणे 1 7 एकम 7, और क्या कह रहा है 9 गुणे 3 9 3 27, और 11 गुणे 5। ठीक है, तो 11 5 55। ठीक है, अब इसमें ये अंदाजा लग सकता है कि ये जितनी हमारी जो संख्या है विषम है। क्या है? विषम है। सम संख्या वो है जो हमारा जो है 2 से कट जाए। ठीक है, 2 से कट जाए या अच्छे तरीके से वो कट जाए 2 से। अगर वो विषम संख्या वो है जो 2 से ना कटे, तो ये 1 3 5। ठीक है, ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो अगर 13 में जो है अगर यहाँ पर जो है 5 का लिया गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर से 5 का लिया गया है, तो यहाँ पर अब एक विषम संख्या हमारा जो है 13 जो है 6 तो कट ही जाएगा, 13 7। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो 13 7 91। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बना जाएगा? 91। ठीक है, क्योंकि ये सब विषम संख्या पूछ रहा है कि विषम संख्या के साथ इसका गुणा करके इसको भरिए। तो यहाँ पर देखिए 91 का है, तो इसमें खा वाला हमारा सही है। ठीक है, तो समझ में आए होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो अभ्यास 3D का दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित के मान ज्ञात करना है। इसके क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब पहले पढ़ते हैं कि 8 गुणे -4 है गुणे -5 है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए माइनस माइनस 2 जगह लिखा है, तो इसमें जाहिर सी बात है माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर 2 माइनस है, अगर इस तरीके से अगर गुणा है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि अगर 2 माइनस है, ठीक है, तो हमारा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर 3 है तो वहां पर एक माइनस जरूर लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे समझाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पर चलिए के देखते हैं। ठीक है, तो क्या है 8, पहले इसको सही से रूप में पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो 8। ठीक है, गुणे, और यहाँ पर क्या है -4 गुणे -5 है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में अब यहाँ पर हमने बताया था कि ये जो है पूरा -2 है, तो माइनस माइनस हट जाएगा। तो आज 32 गुणे 5, तो अब ये कितना हो जाएगा हमारा? 32 गुणे 5, मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि 5 में 10 के 0 हाथ है 1, 5 से 15 और 1 5 से 15 और 1 16। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160। लेकिन माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर डबल जो माइनस है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो चलिए अब जो है खा नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हमने बताया था कि अगर 2 प्लस है तो कट जाएगा, और यहाँ पर पहले इसको माइनस को हटाते हैं, तो -10 गुणे -10 गुणे -10। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर माइनस माइनस हटा देंगे तो 10 100। ठीक है, और 100 और गुणे, ठीक है, और गुणे 10, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 माइनस है, तो यहाँ पर जो है 1 माइनस हमारा होगा, क्योंकि ये विषम हो जाएगा ना माइनस। ठीक है, तो चलिए
तो ये विषम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको जो है एक माइनस जरूर रहेगा। अगर विषम आ रहा है, ठीक है, माइनस में, जैसे मान के चलो 1 2 3, अगर 4 5, अगर आ गया 5 तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जरूर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर सम है तो वहां पर माइनस नहीं, वहां पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -2 गुणे 35 गुणे -5, ठीक है। तो यहां पर भी हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, और 35 दूना 70, 35 दूना 70 गुणे और 5, तो 5 0 और 5 होते 35, ठीक है। तो 350 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए देखते हैं खा नंबर। तो यहां पर भी पहले इसको ब्रैकेट हटाएंगे, तो -8 हो जाएगा, -8 गुणे, और फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस जाते ही है, ठीक है, और गुणे 0, ठीक है, गुणे 0। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर किसी गुणा वाले चिन्ह पर अगर कहीं पर भी अगर 0 आ रहा है तो उसका पूरा शेष, उसका जो पूरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अगर इस तरीके से गुणा का चिन्ह दिया हो और कहीं पर भी अगर उस जो है पूरे क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी अगर शून्य दिया हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब ये दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए प्यारे बच्चों, अब जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया है। तो देखिए क्या रहेगा, निम्नांकित के मान ज्ञात करना है, निम्नांकित के मान ज्ञात। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ब्रैकेट में -7 गुणे 0 और गुणे 57 और गुणे -57, ठीक है। हमने बताया था कि पहाड़ा में अगर इस गुणे के चिन्ह में अगर कहीं पर भी अगर 0 आएगा तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए खा नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर 1456 गुणे 625 और -456 और गुणे 625 दे के रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, यहाँ पर आपका जो सवाल है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक ये पार्ट में है और एक ये पार्ट में, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जैसे समान क्या है। तो देखिए 1456 गुणे 625 और यहाँ 456 गुणे 625, ठीक है। तो 625 और 625 हमारा समान है, 625 और 625 हमारा क्या है, समान है। तो 625 को जो हम बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के, ठीक है, और ये जो हमारे हैं इनको हम अंदर लिख लेंगे, ठीक है। तो 1456 -456, ठीक है। अब 456 हो गया, अब फिर उसके बाद में, ठीक है, 456 हो गया। तो अब इसको जो है इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 14 में से अगर 1456 में से अगर 456 चली गई तो हमारी कितनी बच जाएगी प्यारे बच्चों, तो हमारी जो बच जाएगी, अगर इसमें से अगर 456 चला गया तो हमारा सीधा 1000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, तो 625 गुणे 1000, ठीक है, 1000 बच गया। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर बराबर लगा लेंगे, तो 625 का जो है गुणा करेंगे तो 625 एकदम 625 एक, ठीक है, 625 एक कम 625 और बाकी आगे 3 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है खा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लगाना है। और यहाँ पर देखिए जो है हमारा कोई यहाँ पर कोई सवाल नहीं, जो माइनस करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए अब गा नंबर पे चलते हैं। तो गा नंबर भी पढ़ेंगे, ये भी आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक इधर वाले पार्ट में और एक प्लस के उधर वाले पार्ट में, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा ये होगा, एक पार्ट हमारा ये होगा। अब देखते हैं इसमें समान क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर पहले बच्चे लोग बहुत हड़बड़ा गए हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट है, तो पहले चलो ब्रैकेट को हटा लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो -187 गुणे -54, फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस का जब वो गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, 187 गुणे -46, ठीक है, -46। तो अब यहाँ पे कोई ना कोई 2 संख्या में है तो कोई ना कोई चीज हमने समान दे के रखा होगा। तो देखिए -187 गुणे -54 और -187 गुणे -46, तो -187 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 187 को बाहर ले लेंगे, -187 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। -187 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अब यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए -54 है, -54
54 और यहाँ पर -46 है, ठीक है, -46 है। और यहाँ पर हमारा -187 हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा 54 और 46 है, 54 और 46 है। तो यहाँ पर 54 और 46 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। तो 54 और 46 को जब जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 के 0, हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10, सब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर दोनों जगह जो है माइनस है, तो यहाँ पर भी -1 लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब इसका जो है गुणा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 187 एक कम 187 और गुणे, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब चलिए ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको अपने जो है बोर्ड परीक्षा में भी इसी प्रकार से आपको लगा दीजिएगा, अच्छे से अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आई होगी। अब चलिए क्वेश्चन जो है चौथा नंबर पर पढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब जो है चौथा क्वेश्चन भी हमारा जो है लिख गया है हमारे बोर्ड पर। तो देखिए पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलाकर लिखिए। जो है इसके जो है पूर्णांकों को जो है पूरा करेंगे और यहाँ पर देखिए दे के रखा है, अगर इससे मैच खाएगा, अगर इससे मिल जाएगा तो समझ लीजिएगा कि हमारा ये सही है, अगर नहीं मिलेगा तो ये क्या है, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला देखते हैं का। तो यहाँ पर देखिए क्या दे के रखा है कि 3 गुणे -2, ठीक है। तो 3 गुणे और ब्रैकेट हटाएंगे तो -2 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर अगर इसका जो है करेंगे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -6 यहाँ पर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले का हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया हमारा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए -4 है और गुणे -5 है। तो यहाँ पर देखिए अब इसका जो है पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो -4 गुणे और फिर -5 हो जाएगा। हमने बताया था कि माइनस माइनस अगर कहीं सम हो रहा है, 2 माइनस आ रहा है तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वहां पर माइनस नहीं लगेगा। तो 5 चौक 20, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 चौक 20। अब 20 कहां पर है, यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से चलिए तीसरे पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि -6 तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे तो -6 गुणे और फिर 4। अब यहाँ पर 6 चौक 24 है, 6 चौक 24 है और यहाँ पर 6 चौक 24 है और यहाँ पर माइनस हमारा विषम है इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस हमारा 24 है, तो -24 हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा। ये हमारा किसका हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसी प्रकार से आगे भी चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ 7 गुणे 5 है तो 7 पछे 35 हो जाएगा, 7 पछे 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये हमारा किसका होगा, चौथा का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथे का हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब चलिए अब पांचवा हमारा क्या करे, तो पांचवे में पहले सबसे हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो -8 गुणे -3, ठीक है। और यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर जो माइनस हमारा है सम है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। अब 24 कहां पर है, यहाँ पर है, तो ये हमारा पांचवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से चलिए अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, 5 गुणे और फिर यहाँ पर ब्रैकेट हटा लेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर बराबर 5 के 15, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो एक ही माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो -15 हो जाएगा, तो ये हमारा किसका आएगा, छठवें का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है आपके क्वेश्चन जो है चौथा भी हल कर दिया है, ठीक है। तो अब चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन नंबर पर। चलिए प्यारे बच्चों, हमारा जो पांचवा क्वेश्चन आ गया, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है, ठीक है। तो इसमें जितने भी है इनमें सब -1 से गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चल के देखते हैं कैसा है। तो देखिए पहला हमारा है -27, ठीक है। तो -27 गुणे -1, तो यहाँ पर माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और 27 से कम 27 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी चलेंगे तो यहाँ पर कोई माइनस नहीं लगा है, तो यहाँ पर क्या है 49 और गुणे -1, तो यहाँ पर 49 से कम 49 और माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक ही माइनस है।
अब यहां पर देखिए क्या है, 0 गुणे -1, तो यहां पर 0 ही हो जाएगा। और हमने पहले ही बता चुका हूं कि जो है 0 में 0 ना ही प्लस में होता और ना ही माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। ये सिर्फ केवल ऐसे ही तरीके से लिखा जाता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगता, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो चलिए अब जो है 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब जो है उत्तर के 4 विकल्प जो में से सही उत्तर बताइए, ठीक है। अभ्यास 3D का है। तो ये हमारा का नंबर दे के रखा है ब्रैकेट में 3 + 2 × 7, ठीक है। तो जब ये हटेगा ब्रैकेट तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा हमारा जो है 3 × 7, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो, और फिर उसके बाद में 2 × 7, ठीक है। ये कहां पे आ रहा है, 3 × 7 + 2 × 7, ये हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब दूसरे पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख के रखा है, तो देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके से ना, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर 3 × 6 और यहाँ पर अंदर माइनस दे के रखा है और फिर 2 × 6, ठीक है। तो ये कहां पर आ रहा है, 3 × 6 -2 × 6, तो यहाँ पर हमारा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -8 × -5 देके रखा है, -8 × -5 देके रखा है। तो इसको चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट हटाएंगे, -8 और गुणे -5, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस हमारा हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगी, ठीक है। अब 40 हमारा कहां पर है, यहाँ पर दूसरा, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी जो है 6वें क्वेश्चन में अभी जो है हमारा एक का खा गा अभी हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड पे नहीं लिख गया है, तो एक क्वेश्चन पहले उसको भी उतारेंगे और उसको भी 6वें का घा, ठीक है, उसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है अभ्यास 3D का 6वें का घा, हमने बताया था वहां पर कि अभी जो है 6वें का घा भी छूट रहा है, वहां पर केवल गा तक किए थे। तो घा देखो क्या कह रहा है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है, ठीक है। तो मान के चलो कह रहा है 3 ऋणात्मक, क्या कह रहा है, 3 ऋणात्मक, ठीक है। तो यहां पर मान के चलो कि हम जो है 3 ऋणात्मक कह रहा है, तो 3 ऋणात्मक अगर कह रहा है तो यहाँ पर चलो मान के चलो -2 का ले लिए और फिर -2 का ले लिए और फिर भी -2 का ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अब सभी 2 2 4, तो यहाँ पर कभी माइनस जो है 3 यहाँ पर जो है कभी हमने बताया था कि अगर विषम होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर विषम होगा तो यहाँ पर हमारा माइनस लिखा जाएगा, अगर सम होगा तो माइनस नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ये 2 3 माइनस है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, विषम है, इसलिए यहाँ पर माइनस और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या कह रहा है, जो आंसर है, ठीक है, वो क्या है, आंसर है हमारा है ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक, ठीक है। ये तीसरा वाला सही है। तो यहाँ पर माइनस लगेगा, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है, ठीक है। तो ये किसका चिन्ह है, ऋणात्मक का, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब चलिए तेजी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है अभ्यास 3D का 7वां क्वेश्चन लिख गया, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य बताइए, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर केवल इस तरीके से टिक नहीं लगा रहे हैं कि हम ये जाने कि यहाँ पर क्या है सत्य और असत्य, क्योंकि इसका प्रूफ भी करके हम अपने इस वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। इसका प्रूफ भी करके इसको दिखाएंगे कि अच्छी तरीके से आप समझ जाएं और आपको आगे कठिनाइयां न झेलनी पड़े, ठीक है, ताकि आप जो है अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सके, कठिनाई ज्यादा नहीं झेलने। तो इसको पहले समझ लीजिएगा, पूरा एकदम बिल्कुल विस्तार से बताएंगे और पूरा एक प्रूफ करके इसको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए मान के चलिए कि हमारा जो है -2, ठीक, और -2 और -2 और फिर -2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 2 4 और फिर -2, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16
ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब यहाँ पर 32 हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा 5 है, यानी हमने बताया था कि अगर सम होगा तो उसे माइनस नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर विषम होगा तो उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने हमारे माइनस है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस है, तो यहाँ पर हमारा जो है विषम है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो यहाँ पर 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत जो है गुणनफल धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। ठीक है, क्या है, तो ये क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद में अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो मान के चलो कि हमारा जो है, मान के चलो कि जो है 2 ऋणात्मक कह रहा है, तो -2 गुणे -2। ठीक है, अब इसको जो है जब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। बिल्कुल सही होता है। अगर 2 ऋणात्मक को अगर जो को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा। तो ये सही कह रहा है। ये क्या कह रहा है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जोड़ते हैं। तो 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। अगर मान के चलो कि हमारा यहाँ पर मान के चलो कि -3 और फिर 2 पूर्णांक, ठीक है, और -3 में, ठीक है, गुणे 3। अब फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि 2 पूर्णांकों में यदि केवल, तो 2 पूर्णांक हमने लिया और यदि केवल उसमें से एक हमारा, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक हमारा क्या है, ऋणात्मक है, तो उनका गुणनफल क्या ऋणात्मक होता है। तो हाँ बिल्कुल सही है। अगर एक हमारा माइनस है तो यहाँ पर माइनस हमारा लग जाएगा, क्योंकि विषम माइनस हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। तो देखिए -17 का विपरीत +17 होता है। तो -17 का जो है विपरीत जो है +17 होता है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो विपरीत है वो हमारा +17 ही होगा। क्योंकि देखिए आप ध्यान रखिए कि देखिए किसी भी विपरीत संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी विपरीत संख्या को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ -1 से गुणा कर देते हैं। तो माइनस हमारा प्लस होगा और 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा +17 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, ये सत्य कह रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब देखिए किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। मान के चलो कि आपके पास 4 है और गुणे 0 है। ठीक है, तो इसका विपरीत इसी का प्रकार थोड़ी नहीं, वहां पर 4 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 थोड़ी नहीं आएगा। तो ये गलत कह रहा है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, नहीं, गुणा 0 से नहीं करते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब पांचवा। तो 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मान के चलो कि हम जो है यहाँ पर जो है मात्रा हमने लिया और उसमें 1 से गुणा कर दिया, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो हमें वहां पर क्या कह रहा है कि 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। तो 5 से हमने 1 से गुणा कर दिया, तो हमें पूर्णांक वहीं पर वही हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। ये क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आपको सत्य कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है क्वेश्चन 7 को भी हमने पूरी तरीके से हल किया है। ठीक है, देखिए किताब में आपके 3D हमने जो है पूरा जो है यहाँ तक क्वेश्चन 7 तक हमने पूरा एक तरीके से पूरा विस्तार से बताया, अच्छी तरीके से बताया है। आपको अच्छी लगी होगी तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास 6 के सभी स्टूडेंट को भेजें, ताकि वो ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।